हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड बहुत पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सो ठंड से बचिए और अपनी पढ़ाई कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी क्वेरी होगी आपकी कमेंट देंगे तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में हरित हाइड्रोजन प्लान डेवलप करने की बात कही जा रही है, जिसके लिए कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। इससे रिलेटेड हम सारी बातें पढ़ेंगे। इसके नोट्स आपको चाहिए तो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल है रेनू स्टडी पॉइंट 14, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। प्लस किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इग्नू MPS के फर्स्ट ईयर के नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो अभी मेरे पास नोट्स तो नहीं है, बट अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वीडियो बना के डाल दूँगी, जिससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आप कहोगे तो सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर डाल सकती हूँ वीडियो। सो कमेंट कीजिएगा, फिर बताती हूँ फिर मैं डाल देती हूँ उससे रिलेटेड। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग से। और एक बात और कि जो मेरे ऑडियो आर्टिकल हैं इसके सोर्स आप जानते हो, PIB है और हिंदू है या फिर द इंडियन एक्सप्रेस है। दैट्स इट, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 19,744 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। ओके, आप यहाँ पे समझ गए होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है तो वो फुली आपको समझ में आएगा। और अगला देखिए, अब हम समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। सो हाइड्रोजन एक प्रमुख औद्योगिक ईंधन है जिसमें अमोनिया जैसे कि एक प्रमुख उर्वरक, रिफाइनरी, स्टील और बिजली के उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग है। ठीक है। हालांकि अब उत्पादित सभी हाइड्रोजन कोयले से उत्पादित सभी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन मैक्स हैं। ओके, अभी हम ये भी देख लेंगे कि एक हम ग्रे कलर का हाइड्रोजन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। और देखिए, ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है और ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से। जीवाश्म क्या होते हैं? जो लाखों साल पहले ना पत्थर के नीचे दब जाते हैं, चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, तो उसको हम जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म की संज्ञा देते हैं। आपने मे बी 11th NCERT में पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। सो छोटे छोटे शब्दों को आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगी सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ के लिए सॉरी कि पीछे बैकग्राउंड में हो सकता है थोड़ी सी नॉइज़ आए, सो प्लीज़ आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जहाँ कार्बन कैप्चर प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन को कैप्चर किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन तब होता है जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली के साथ पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, जो हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीका है। बहुत इजी लैंग्वेज है, होप्सफुली समझ में आएगा। इनफैक्ट एक चीज़ और कि ये मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसके लिए है, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए। तो जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इसको देख सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखिए, अब इसके लिए अगर आप देखोगे कि इस टाइम पे आप देखोगे क्या कि जो चुनौतियां हैं या फिर चेतावनी, जो वार्निंग आप देना चाहते हो इसके उत्पादन से क्या हो सकता है, उसके ऊपर है। सो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान में वैश्विक हाइड्रोजन का उत्पादन 1% से भी कम का उत्पादन करने के लिए महंगा होने के कारण खाता है, ठीक है। आगे देखिए, 1 किलोग्राम ब्लैक हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए $0.9 से 1.5 खर्च होता है, ठीक है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन $1.7 से 2.3 तक खर्च कर सकता है। आगे है, नीला हाइड्रोजन $1.3 से 3.6 से कहीं अधिक खर्च कर सकता है। तो ये वार्निंग्स हैं जो आपको समझना है। आप आगे देखिए, काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा 2020 के विश्लेषण के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत $3.5 से $5.5 प्रति किलोग्राम है। ओके, आगे देखो, आप राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है, तो देखो इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना है, ठीक है। दूसरा देखो, इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
2030 तक MMT प्रतिवर्ष CO2 उत्सर्जन को टालने की उम्मीद है। आगे देखो, अब इसके जो रिज़ल्ट हो सकते हैं, इसको योजना को डेवलप करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आ सकता है उस रिज़ल्ट की हम बात करते हैं। तो पहला देखो, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को दुनिया में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बना देगा। दूसरा, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग के लिए आकर्षक निवेश और व्यापार के अवसर होंगे। आगे देखो, डिकार्बनाइजेशन और ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए भारत प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। दूसरा है, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा होंगे। अगला है, मिशन देश में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को संचालित करेगा। मिशन अन्य कठिन क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं का समर्थन करेगा। आगे देखो, लक्षित उत्पादन क्षमता का कुल निवेश में 8 लाख करोड़ से अधिक लाएगी और इसके परिणाम स्वरूप 6 लाख से अधिक स्वच्छ नौकरियों का सृजन होगा। आगे देखो, मिशन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा। ओके, अब देखो हरित हाइड्रोजन मिशन को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला देखो, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन की मांग, निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। अगला देखो, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी साइट के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत मिशन के 2 अलग अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बड़े पैमाने पर उत्पादन और हाइड्रोजन के उपयोग का समर्थन करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, आगे देखो, एक मजबूत मानक और विनियामक ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी भागीदारी ढांचे की सुविधा प्रदान की जाएगी। ओके, सो ये था भारत में जो हरित हाइड्रोजन डेवलप की जा रही है उसके बारे में। हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ने कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसमें क्या चुनौतियां हो सकती हैं, है ना, और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। सो होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके नोट्स मैंने बता दिया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, रेनू स्टडी पॉइंट 14। वहाँ पे मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, मैं वहाँ पे उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। और MPS के लिए जो स्टूडेंट कह रहे थे कि नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, तो मैं आपको MPS से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं मेरे पास वो मैं डाल दूँगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूँगी। So thank you and have a good day. Be careful about ठंडी. So thank you.